सुबह घर से निकले थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शाम तक उनके हाथों की मेहनत ही उनकी मौत की वजह बन जाएगी। कोई अपने परिवार का सहारा था तो कोई अपने ससुर के साथ रोजी रोटी कमाने निकला था। लेकिन बागपत के छपरौली में कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। एक जोरदार धमाका और फिर धूल का ऐसा गुबार उठा कि उसके नीचे 3 जिंदगियां हमेशा के लिए दब गईं। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जिन 2 लोगों ने एक साथ काम पर कदम रखा था वो ससुर और दामाद थे और दोनों की सांसें भी एक साथ थम गईं। बागपत के छपरौली कस्बे के कुरैशियान इलाके में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि लेंटर महज 4 दिन पहले ही डाला गया था। हादसे के वक्त नीचे 3 मजदूर काम कर रहे थे। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तेज धमाके के साथ पूरा लेंटर नीचे आ गिरा और तीनों मजदूर भारी मलबे के नीचे दब गए। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से निकल आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने पुलिस को फोन किया तो किसी ने बिना समय गंवाए मलबा हटाना शुरू कर दिया। हर किसी की कोशिश बस एक ही थी कि किसी तरह अंदर दबे लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया जाए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेंद्र उर्फ राघु और रॉबिन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दोनों के शरीर मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए थे। तीसरे मजदूर कल्लू को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन जिंदगी की जंग वो भी जीत नहीं सका। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस तरह कुछ ही घंटों के अंदर 3 परिवारों के घरों में मातम छा गया। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर ससुर और दामाद की है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र उर्फ राघु और रॉबिन रिश्ते में ससुर दामाद थे। दोनों रोज की तरह मजदूरी करने निकले थे। शायद दोनों ने सोचा होगा कि दिन भर काम करेंगे और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ बैठेंगे। लेकिन किसे पता था कि जिस छत को वो बना रहे हैं वही छत उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। घर वालों को पहले सिर्फ इतना पता चला कि कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। परिजनों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मृतक की पत्नी पूजा ने बताया कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि लेंटर गिरा है और 3 लोग दब गए हैं। उनके पति और पिता साथ में काम करने गए थे। शुरुआत में किसी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि उनके पति, उनके पिता और पड़ोस का एक शख्स, तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूजा की आंखों में सिर्फ आंसू थे और आवाज में दर्द। एक पल में उनका सुहाग उजड़ गया और परिवार का सहारा भी छिन गया। पता नहीं जी काम पर जा रहे थे वो और काम करने के लिए, और पता नहीं लेंटर टूटा, हम देख के भी आए और किसी ने खबर नहीं दी हमें। हमारे पास किसी ने क्या भी नहीं, बाहर तो बाहर ही भेज दिया उन्होंने। किसी ने बताया नहीं, फोन करके, फोन भी उनके पास ही है और पोस्टमार्टम में ले गए। किसी ने कुछ नहीं बताया। हमें तो हमारे आदमी चाहे, हम और कुछ नहीं चलता, मजदूरी कर रहे थे। किस किस की मौत हुई? कब से काम कर रहे थे यहाँ? मैं तो 2 साल से रहूंगी यहाँ से। अरे काम कर रहे थे यहाँ, मैंने तो बड़ी पापा के साथ जा रहे थे काम पे। आपको कैसे पता चला? क्या पता चला आपको? जी देख का ही मजा आ गया। वहाँ से पड़ोसी ने बताया, आने के वहाँ से किसी ने नहीं हमें बताया। ये भगवान पर जानिए। बाग पर चोट ज्यादा आ रही। किस किस को लगी चोट? किस किस की? कह रहे जी 2 तो खत्म हो लिए और उसके कम चोट लग रही है। वो है सामने वाला रोशनी का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेके चले गए। और पुलिस वाले भी यहाँ साइन करना है, उन्होंने भी नहीं पूछा। बस अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 4 दिन पहले डाला गया लेंटर अचानक कैसे गिर गया? क्या निर्माण कार्य की कोई तकनीकी खामी थी? क्या निर्माण सामग्री की क्वालिटी खराब थी या फिर कोई और बड़ी लापरवाही हुई? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हादसे ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर निर्माण कार्य में सुरक्षा के मानकों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया होता तो शायद 3 मजदूरों की जान बच सकती थी। 3 मजदूर, 3 परिवार और 3 ऐसी कहानियां जो अब कभी पूरी नहीं होंगी। कोई पत्नी अपने पति का इंतजार करती रह गई, कोई बेटी अपने पिता को आवाज देती रह गई, तो कोई परिवार अपने इकलौते सहारे को खो बैठा। जिन हाथों ने दूसरों के सपनों का घर बनाने की जिम्मेदारी उठाई थी, उन्हीं हाथों की पकड़ जिंदगी से छूट गई। अब पीछे रह गई हैं तो सिर्फ अधूरी यादें, रोते बिलखते अपने और एक ऐसा मलबा जिसने सिर्फ एक निर्माणाधीन मकान नहीं बल्कि 3 परिवारों को पूरी तरह से ढहा दिया है।
वहीं पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को थाना चौपरौली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कुरैशियान से सूचना प्राप्त हुई कि एक निर्माणाधीन इमारत में छज्जा गिरने की वजह से 3 उसके अंदर दब गए हैं और इसमें तत्काल थाना पुलिस के द्वारा सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 2 की दुखद मृत्यु हो गई है, एक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। थाना चपरौली पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्या नहीं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।